अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुहेब। आप देख रहे हैं वेल्थ विद सुहेब। आजकल पाकिस्तान के अंदर जिस कदर महंगाई बढ़ चुकी है, ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम तर अशिया, उसमें चाहे पेट्रोल है, बिजली है, चाहे राशन की तमाम तर अशिया हैं, वो दिन ब दिन महंगाई की तमाम तर हदों को अबूर करती चली जा रही हैं। आगे आपको पता है माह रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है और एक आम आदमी जिसकी 30 से 35 हज़ार मंथली आमदनी है, वो इस बात को सोचने पे मजबूर है कि अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं, आमदनी बढ़ नहीं रही। क्या इन फ्यूचर हम दिवालिया तो नहीं होने जा रहे? क्या आने वाला वक्त हमें दिवालिया बनाएगा, बैंकरप्ट करने जा रहा है? आज की वीडियो के अंदर आपको एक ऐसा इंटरनेशनल फार्मूला समझाने जा रहा हूं जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपकी भी 30,000 तनख्वाह है या 3 लाख तनख्वाह है, तो आज का ये इंटरनेशनल फार्मूला 50-30-20 वाला इंशाल्लाह आपकी तनख्वाह को या आपकी मंथली आमदनी को 4 चांद लगाने वाला है। सबसे पहले अगर बात करते हैं इस रूल के पहले फिगर की, तो पहला रूल का फिगर है 50%। अब 50% हमारी होती है नीड्स। हमने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, राशन के लिए, अपने किराए के लिए, बिजली के बिल के लिए इस्तेमाल करना होता है अपनी मंथली आमदनी का 50%। अब यहाँ एक चीज बड़ी खतरनाक है जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का नाम दिया जाता है। जैसे ही हमारी आमदनी बढ़ती है, हमारी जरूरियात जिंदगी भी बढ़ जाती है। अब याद रखिएगा, जरूरियात जिंदगी खुद नहीं बढ़ती, उनको बढ़ाया जाता है। पहले हम सादे साबुन से भी मुंह को धो लेते हैं, लेकिन जब हमारी आमदनी बढ़ जाती है फिर महंगा फेस वॉश आ जाता है सादे साबुन की जगह पे। पहले हम लोग मोटरसाइकिल पे भी खुशी से सफर करते हैं। जब हमारे पास आमदनी कुछ ज्यादा हो जाती है तो फिर हम या तो गाड़ी लेके आ जाते हैं नकदी, नहीं तो हम गाड़ी की किस्त अपने सर पे चढ़ा लेते हैं। जिस तरह मैं कटाई के दौरान इजाफी कपड़े को काट देता हूं, इसी तरह आपने भी सर्च करना है अपने तमाम तर माहाना अखराजात को। उसमें वो अखराजात खत्म करने हैं, कट करने हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है, ना कि आपकी जरूरत है। भाई बात करने का जो मकसद है ना, वो ये है कि आप अपने आमदनी के बढ़ने के साथ अपने स्टैंडर्ड को मत बढ़ाएं, बल्कि अपनी सेविंग को बढ़ाएं। फिर ही आप अमीर हो सकते हैं इन फ्यूचर। और जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक के लोग हैं, उनकी अगर आमदनी बढ़ती है तो वो अपनी अगर स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं तो 1% वो स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं और 2% वो अपनी सेविंग को भी बढ़ा देते हैं। अब इस रूल का जो दूसरा फिगर है वो है 30%। और 30% हमने अपनी वांट्स के लिए, मतलब अपनी ख्वाहिशात के लिए रखना है। जाहिर बात है, अगर हम अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं तो उस जिंदगी को बसर करने के अंदर अगर हमारी जरूरियाती जिंदगी है तो हमारी ख्वाहिशात भी हैं। उस ख्वाहिशात को हमने अपनी मंथली आमदनी में से ही पूरा करना है। तो 30% हमने अपनी मंथली आमदनी का अपनी ख्वाहिशात के लिए रखना है। वो आउटिंग के लिए, वो नया मोबाइल लेने के लिए, वो पिज्जा बर्गर खाने के लिए, वो किसी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाने के लिए हो सकती है। अब यहाँ एक बात या यहाँ एक असूल आपने याद रखना है। वो असूल ये है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन से मुराद है कि आप अपनी छोटी ख्वाहिशात को आज कुर्बान करें कल के बड़े फायदे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने कारोबार से या अपनी मंथली आमदनी से थोड़ी थोड़ी रकम साइड पे करके एक अच्छी जमा पूंजी बना ली गाड़ी लेने के लिए या आईफोन का कोई जबरदस्त अपडेटेड मॉडल लेने के लिए, लेकिन फिर आप सब्र करते हैं और उसको आप इन्वेस्ट कर देते हैं अपने कारोबार के अंदर, मतलब आप री इन्वेस्ट करते हैं। जब आप बार बार री इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर या अपने किसी कमाई के अंदर री इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी दिन की ही इतनी आमदन होगी कि आपका जब दिल चाहेगा आप अपने गले से पैसे उठाएंगे और लेके निकल जाएंगे शोरूम के अंदर नई गाड़ी लेने के लिए। तो ये होता है भाई डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इसे कहते हैं सब्र का मीठा फल। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं शादी ब्याह के मौके पे, लोगों से उधार पकड़ के वो सूट ले आते हैं। अपना शादी का जो फंक्शन है उसको वो अच्छा करने की कोशिश करते हैं। भाई आज की जो लज्जत है या जो आज का शादी का फंक्शन आप अच्छा करना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा मजीद आगे ले जाएं ताकि आपके पास आने वाले वक्त में फ्यूचर में इतना पैसा हो कि आपको उधार लेने की जरूरत न पड़े, आपके पास अपनी असल दौलत मौजूद हो। अब तीसरा इस रूल का जो फिगर है वो है 20%। पहला 50% हमने जरूरियात जिंदगी के लिए बताया, दूसरा ख्वाहिशात जिंदगी को पूरा करने के लिए, और तीसरा 20% हमने अपनी सेविंग के लिए रखना है। पैसा वो नहीं होता जो कमाया जाता है, बल्कि पैसा वो होता है जो बचाया जाता है। अब पैसे को हमने बचाना भी है। वो बचाना पैसे को कैसे है भाई, हमने उसको
किसी डिजिटल गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर देना है, अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देना है, या अपने एरिया के हिसाब से सर्च करके किसी छोटे से कारोबार के अंदर उसको इन्वेस्ट कर देना है, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई मुसीबत आन पड़ती है, कोई बीमारी आन पड़ती है, कोई सडनली आपको कोई टेंशन आन पड़ती है, तो आपके पास वो इमरजेंसी फंड के तौर पे पैसा मौजूद हो। अब आप मुझे कहेंगे कि शोएब भाई आपने हमें डिजिटल फंड में इन्वेस्ट करने का बताया, तो हम 20% थोड़ी सी रकम बनती है तो वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे भाई? इजी पैसा, जैस कैश, ये जो ऑनलाइन वैलेट है ये आपको ऑप्शन देते हैं, आप 1,000 रुपए के अंदर रह के भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1,000 रुपए से भी आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये आपको फौरन सेल आउट करके आपकी रकम दोबारा विथड्रॉ भी करने में मदद देता है। लिहाजा आपने मुझे जरूर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप अपनी मंथली आमदनी पे इस तरह का रूल इंप्लीमेंट करते हैं या नहीं करते। काम मेरे पास बड़ा, यकीन करें टाइम नहीं होता वीडियो क्रिएट करने का, ईद का सीजन आ रहा है, माह रमजान है, लेकिन मैं अगर टाइम निकाल के आपको ये रूल इंप्लीमेंट करना सिखा रहा हूं तो आपका भी काम है कि आप अपनी मंथली आमदनी पे इस रूल को इंप्लीमेंट करें, ताकि आपको भी पता लगे कि भाई हमने अपनी मंथली आमदनी को, हमने अपनी तनख्वाह को किस तरह से किस किस जगह पे कैसे कैसे लगाना है। लिहाजा अच्छा सोचें, अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अपने होस्ट मोहम्मद सुहेब को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।